बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आइए हिफ्ज़ करें की हदीस बयान करूं। इससे पहले एक बहुत अहम पॉइंट बताना है। देखिए, जो बुक मेरे पास है वो अरबी और फारसी है। अरबी का फारसी में तर्जुमा और फारसी से मैं उसको उर्दू में तर्जुमा करती हूँ। तो आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, माशाअल्लाह आप लोग अहले इल्म लोग हैं, आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है कि जब एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा होता है तो क्या होता है, बा मुहावरा तर्जुमा हम करते हैं। लेकिन इस तरह भी होता है, देखें जैसे इससे पिछली हदीस जो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो जैसे मतलब मुसन्निफ ने तर्जुमा किया हुआ था उसी तरह से फारसी से मैंने उर्दू में तर्जुमा कर दिया। फिर जब मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा ये तो फेल मुजारे है, ये तो 13वां सीगा, इसका इस तरह से तर्जुमा होगा। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि जिसने पूरी अरबी बुक को फारसी में तर्जुमा किया है, माशाल्लाह वो लोग अहले इल्म है, आलिम है, तो ही किया है, तो यानी उन्होंने बामुहावरा तर्जुमा किया है। तो जरूरी नहीं लफ्जी तर्जुमा होता ही नहीं है, बल्कि कानून है, असूल है, जब एक जुबान से दूसरी जुबान में तर्जुमा करें तो बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। सिलसिला आइए हिफ्ज़ करें की हदीस नंबर 19 है। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु, 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 कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु। हर शख्स की कीमत उसका इल्म है। कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु, 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 कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु। हर शख्स की कीमत उसका इल्म है। कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु, 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 कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु। हर शख्स की कीमत उसका इल्म है। और देखिए, हम क्या चाहते हैं कि हम बाअर्जिश हो, हमारी कीमत ज्यादा हो, तो किसकी नजर में ज्यादा हो, यानी हमें कोई अहम समझे तो किसकी नजर में हम अहम होना चाहते हैं, हम अल्लाह पाक की नजर में अहम होना चाहते हैं। तो क्या उसका तरीका है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि आप लोगों में से अल्लाह के नजदीक कौन मुकर्रम है, साहिब इज्जत कौन है, साहिब मकाम कौन है, जिसका तकवा ज्यादा है। यानी हम चाहते हैं अल्लाह की नजर में हमारी कोई अहमियत हो, हमारा कोई मकाम हो, हमारे आइमा तहार जो हैं, हमारे चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है, उनकी नजर में यानी हमारी कोई वुक्कत हो, हैसियत हो, वो हमें अपनी कनीजी में कबूल कर लें, वो मतलब कहें कि ये हमारे चाहने वाले हैं, ये हमारे मानने वाले हैं, वो हम पर यानी कि नजर लुत्फ करम करें, हमें दुनिया आखिरत की भलाइयां खैरें अता करें, हम मतलब गुड बुक्स में उनकी हो जाएं अपने आइमा की। अगर आप आइमा को पसंद कर रहे हैं तो 100% अल्लाह ताला आपसे राजी है। अगर अल्लाह ताला आपसे राजी है तो 100% आपके आइमा हम चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम आपसे राजी हैं। कैसे? क्योंकि वो अल्लाह ही के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ही की तरफ से हमारी हिदायत के लिए आए हैं। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु, 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 कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु। हर शख्स की कीमत उसका इल्म है। लिहाजा हमें चाहिए हम अपनी कीमत को बढ़ाएं अल्लाह की नजर में और आइमा की नजर में, अपनी कीमत को ज्यादा यानी अपनी अहमियत को, अपनी अर्जिश को हम ज्यादा करें। कैसे ज्यादा करें? हम इल्म हासिल करके। कैसा इल्म हासिल करें कि जो फायदा मंद इल्म हो। देखें, बहुत सारे इल्म ऐसे हैं कि जिन पर टाइम जाया नहीं करना चाहिए, जिनके बहुत बुरे असरात होते हैं और जो हमें रास्ते से हटाने वाले होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उन पर नहीं होती। इसलिए बहुत तवज्जो रखें और अल्लाह ताला से हमेशा कहें कि हमें ऐसा इल्म अल्लाह ताला अता करे कि जो हमारे लिए फायदा मंद हो, जो खास तौर पे हमारी आखिरत के लिए बहुत फायदा मंद हो और हमारी दुनिया के लिए भी फायदा मंद हो। जरूर दुआ किया करें, रब्बी जिदनी इल्मा। और देखिए, अब माशाल्लाह मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। देखिए, जब भी हम कोई दुआ करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, 100% अपना हम मतलब उसको दे देते हैं। फर्ज करें कि मैं दुआ करती हूँ मैं फर्स्ट आ जाऊं इम्तिहान में, तो मैं क्या करूंगी, जितना भी मुझसे मुमकिन होगा मैं मतलब कि मेहनत करूंगी, मैं मतलब अच्छी तरह से सबक याद करूंगी, अच्छी तरह से समझूंगी। जहां पे कोई मसला होगा वहां मैं उस्तादों से पूछूंगी कि यहाँ कैसे होगा मसला हल। जो भी मसाइल है मैं सही डायरेक्शन में, सही तौर पर क्या करूंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। किस लिए? ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं। और फिर दुआ भी मैं करूंगी, तो फिर क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो रहम करेगा। अगर उसकी मसलहत हुई तो वो मतलब मैं फर्स्ट आ जाऊंगी, और अगर उसकी मसलहत ना हुई तो मुझे अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जो हमारे लिए बेहतर समझता है, जो हमारे लिए बेहतरी होती है, वही यकीनन अल्लाह ताला हमारे हक में फरमा देते हैं। कीमतु कुल्लि इम्रिइम मा यअलमु,
قیمت کل امرئ ما یعلم 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 ہر شخص کی قیمت اس کا علم ہے، اور ہم چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں، ائمہ اطہار کی نظر میں ہماری قدر و قیمت بہت بڑھ جائے، بہت زیادہ ہو جائے ہماری اہمیت، تو ہم کیا کریں، ہم علم حاصل کریں، قرآن مجید کو ضرور پڑھیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، بہت بہت پیارا علم ہے قرآن مجید کا۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 4 قرآن پاک پڑھے، 5 پڑھے، تو یہ ان کا کمال نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن مجید کی کشش ہے کہ آپ جتنا قرآن پاک کو پڑھیں گے اتنا ہی وہ آپ سے پڑھا جائے گا، جتنا پڑھیں گے اس سے زیادہ وہ آپ سے پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت اچھے اس کے اثرات، نور ہی نور ہے، وہ جو ہے اس کے بہت اچھے اثرات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، کس چیز کا؟ دین کا علم حاصل کریں، کس چیز کا؟ دنیا کا علم حاصل کریں، مثلا ڈاکٹر، انجینئر یا جو ہمارے پیشے کے لیے ضروری ہے وہ علم حاصل کریں، اور ہم جو ہے کون سا علم حاصل کریں؟ ہم 4 معصومین علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں، ان کے فرامین پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کے التجا کرتے ہیں ہم جو بھی علم حاصل کریں، جو بھی علم کو پڑھیں، سنیں اور بیان کریں، ان کے جو بھی پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے اپنی بارگاہ میں۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔